चलिए, तो होपफुली आपने सारी की सारी डेरिवेशन ढंग से कर ली होगी और जो मैंने ग्राफ्स बनवाए थे वो आपने याद कर लिए होंगे। तो ग्राफ से रिलेटेड आपकी बुक के क्वेश्चन टेकअप करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 आता है पेज 07 में, 107 में। क्वेश्चन नंबर 1 पेज 107, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले What is the nature of the distance time graph for the uniform motion and the non-uniform motion? वो कह रहा है कि आप distance time graph बताइए। सबसे पहले distance time graph किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि आप वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताइए किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का आपको पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे कर्व आता है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 107 क्या कहता है? What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? ओके, तो ये कह रहा है कि आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस के देखिए पैरेलल है। तो इस ग्राफ से आप क्या पता लगा सकते हैं मोशन का? तो मोशन के बारे में हम ये पता लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? ओके, अब इसी का उसने बोला कि आपको स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया है और आप इसके मोशन के बारे में क्या बोलेंगे कि भाई अगर आपको टाइम एक्सिस की इसमें पैरेलल बता दिया। तो इसमें जब मैंने आपको बताया था इसमें पैरेलल का मतलब क्या है? आपकी स्पीड कांस्टेंट है हर एक टाइम में, तो यानी कि स्पीड हम बोल सकते हैं v आपका कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो आएगी। क्योंकि अगर आप कांस्टेंट बोलेंगे तो दोनों का मतलब v और u दोनों आपस में इक्वल है, v इक्वल्स टू u, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? हम v माइनस वी लिख सकते हैं, यानी कि ज़ीरो, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि वो असल में उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, पेज 107। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? ओके, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको ये कर्व अगर दे रखा है तो इसके अंदर का जो एरिया अगर मैं निकालूंगा तो मुझे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बताता है? वो मुझे बताता है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको मिल गया। अब देखिए जो आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या क्या? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। फिर दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये जो आपकी 3 इक्वेशंस है इनमें न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल इनमें करने से पहले कुछ नोट आप पहले लिख लीजिएगा। वो नोट क्या है जो मदद करेंगे आपको न्यूमेरिकल करने में? सबसे पहला नोट है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे कीवर्ड्स दिए हुए जैसे कि इफ़ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये दे रखा है, या फिर आपको दिया है हैड जस्ट स्टार्टेड, ठीक है, ऐसे कुछ दे रखा है, या फिर दिया है आफ्टर आफ्टर स्टार्ट, ऐसा कुछ। ये आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। या फिर आपको दे रखा है ड्रॉप्ड, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के कीवर्ड दे रखे हैं तो आप क्या लेंगे? आप u को पहले ही ज़ीरो कर देंगे, u आपका 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको, यह आपका पहला नोट था, और अगर आपको कीवर्ड कुछ इस तरीके से दे रखे इफ़ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है, या फिर बोला है ब्रेक सप्लाइड, ठीक है, ब्रेक सप्लाइड बोल रहा है, या फिर बॉडी स्टॉप्ड,
ऐसा कुछ बोल रहा है, बॉडी स्टॉप्ड, ठीक है, या फिर बोल रहा है कि थ्रोन अपवर्ड करके कुछ ऐसे लिखा है, थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। तो उसके केस में इसमें तो आप टेक u इक्वल्स टू ज़ीरो और इसमें आप लेंगे टेक v इक्वल्स टू ज़ीरो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और ये नोट को ढंग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी यही कीवर्ड्स आएंगे, इसके अलावा कोई कीवर्ड नहीं आएगा। और इनको जैसे ही आपने पहचानने लग गए तो आपके क्वेश्चन बहुत ही फास्टली होने लग जाएंगे, क्योंकि ये हिडन होते हैं। इस कीवर्ड का मतलब है कि u इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये हिडन कीवर्ड्स रहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन टेकअप करते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है आपका 8.5 पेज नंबर 108, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, आ गया ना स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u को आप ज़ीरो ले लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ इतना, तो जो आपको वेलोसिटी दे, u तो ज़ीरो हो गया तो v आपको दे रखा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो कैसे करेंगे, तो 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ठीक है। तो 18 फोर ज़ा, तो 5 फोर ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको आ गया। तो v की वैल्यू आपकी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। इन 5 मिनट्स आपको टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। तो इस मिनट को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करिए, इस मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5 इंटू 60, ये आपका सेकेंड्स आ गया, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जो चल रहा है, तो सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट वो बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। v आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, v आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, u आपको दे रखा है 0, टाइम आपको दे रखा है 5 इंटू 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आ रहा है वो 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ये यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट के चक्कर में आपका 1 मार्क्स गवा सकते हैं आप बिल्कुल ही, कि भाई आपका आंसर तो सही है बट आपकी यूनिट सही नहीं है, ठीक है, आपकी यूनिट आपने लिखी नहीं है। तो ये यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया जब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट देखते हैं, तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन अटेनिंग द वेलोसिटी, आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस बोले तो एस निकालना है, ठीक है। अब एस जब आपको निकालना है तो एस का आप देखेंगे, आपके पास दो इक्वेशन है एस निकालने के लिए, क्या क्या, एक तो है सेकंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है कि भाई आपको ये कब यूज़ करनी है और ये कब यूज़ करनी है, तो ये वाली इक्वेशन आपको तब यूज़ करनी है जब आपको टाइम गिवन हो। क्वेश्चन में जब आपको टाइम गिवन हो तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, और ये कब यूज़ करनी है, ये तब यूज़ करनी है एस के लिए, स्पेसिफिकली डिस्टेंस निकालने के लिए, तब जब आपको टाइम नॉट गिवन, जब टाइम आपको दिया ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि भाई ये आपको कब यूज़ करनी है, जब आपको टाइम दे रखा हो, और ये कब, जब टाइम आपको नहीं दे रखा। अब देखिए यहाँ पे तो हमें टाइम दे रखा है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम सिंपल इस तरीके से यूज़ करेंगे डिस्टेंस सेकेंड वाली, क्योंकि टाइम दे रखा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। आप आंसर को मत देखिएगा बुक के, ठीक है, बिल्कुल भी आंसर को मत देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ही सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपके आसानी से भी हो पाएंगे, और एक ही पैटर्न में चलेंगे तो आपको पैटर्न भी याद रहेगा, ठीक है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अब देखिए u की वैल्यू क्या थी, 0, टाइम t लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या आया था 1/15, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपकी 5 इंटू 60 सेकेंड्स, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 0 इंटू एनीथिंग 0 होगा, तो सिंपल सा s की जो आपकी वैल्यू आ गई वो तो आ गई 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 1/15 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 60, और ये दो बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर था, तो 5 इंटू 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 वन ज़ा 5 थ्री ज़ा, ठीक है, 3 वन ज़ा 3 टू ज़ा 20 आ गया, ये 10 ज़ा कट गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा अगर हम वापस लिखें तो क्या बन जाएगा, 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 60, ये बन रहा है,
ठीक है। अब देखिए एस की वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले 5 6 क्या होता है 30 और एक ज़ीरो और, तो ये आपने लिख लिया 30 और एक ज़ीरो और, तो ये 10 की वजह से भी एक ज़ीरो और आ जाएगा, तो ये आ गया 3000 मीटर। अब 1 मीटर आपको 1 किलोमीटर आपको पता है कितने मीटर के बराबर होता है 1000 के, तो इसको अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो हम इसको, वैसे तो आप इसमें भी छोड़ सकते हैं, ये तो भी आपका आंसर सही है, बट अगर किलोमीटर में बाई चांस उन्होंने बोल दिया कि भाई किलोमीटर में निकाल दो, तो क्या कर देंगे सिंपल किलोमीटर में निकालने के लिए 3000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपका आ गया 3 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ, तो हमने ये वाला एग्जाम्पल कर लिया है। अब बाकी के दो आप खुद ट्राई करेंगे, आंसर बिल्कुल मत देखिएगा, खुद अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन टेकअप कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो मैं सारे कराऊंगा, आपको टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो आप इतने परफेक्ट नहीं है कि आप खुद कर पाए सारे के सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पेज नंबर 109 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन कह रहा है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ए, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, आपको टाइम भी दे रखा है, क्या दे रखा है 2 मिनट्स। अब मिनट्स को आपको देखिए सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 × 60, तो ये आ गया आपका 120 सेकेंड्स। ठीक है, फाइंड सबसे पहले स्पीड एक्वायर्ड। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट उसने बोला था, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला है फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, आपको स्पीड निकालनी है, तो आपको जब u दे रखा है तो कौन सी स्पीड आप निकालेंगे, तो v ही निकालेंगे, तो v आपको निकाल के देनी है। और फाइंड, और दूसरा पार्ट है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और b पार्ट में आपको निकालना है s। ठीक है, अब देखिए जब आपको v निकालनी है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया है u दिया है, a दिया है, t दिया है। ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं v निकालने के लिए, तो v निकालने के लिए सिंपल फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करते हैं, v इक्वल्स टू 0 प्लस एक्सेलरेशन 0.1 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब 0 हट जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम 1 मल्टीप्लाई बाय 120। इसको जब हम हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपका जो v की वैल्यू आ गई वो आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी v की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपका a पार्ट निकल कर आ गया। अब a पार्ट निकल कर आ गया तो b पार्ट में क्या करना है, b पार्ट में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखिए पहले टाइम दिया है, हाँ भाई टाइम दिया है, तो टाइम दिया है तो टाइम के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू दे रखी है, u आपको दे रखा है 0, 0 इंटू टी प्लस हाफ a आपको दे रखा है 0.1 और टाइम आपको दे रखा है 120 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करिए। ठीक है, और निकाल के बताइए कि भाई आपका आंसर क्या आ रहा है, 0.1, 120 और 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो ये 0 तो हट जाएगा, तो इसको अगर हम बताएं तो हाफ 0.1, अब इसको हटाइए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, 120 इंटू 120, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 6 जा। ठीक है, तो 6 12 जा 72 और एक 0 आ गया, तो ये आपका इतना मीटर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस भी निकाल दिया। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ब्रेक्स आर, आधा आधा करते हैं और आधा आधा लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 110। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक ट्रेन है वो चल रही है विद द स्पीड ऑफ, तो उसकी इनिशियल स्पीड ही होगी, इनिशियल स्पीड से चल रहा है, या फिर रुकिए अभी आप कंफ्यूज्ड होंगे, तो फाइंड कर लेते हैं कि असल में यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको v या फिर u में से एक तो आपको 0 दे ही रखा होगा, और अगर नहीं दे रखा तो हमेशा आपको ऐसे यहाँ पे जैसे 5 मीटर पर सेकेंड और 2 करके
3 मीटर पर सेकेंड कुछ ऐसे करके दे रखा होगा, और ये जब 2 आपको दे रखा है तो मतलब कि इनिशियल स्पीड ये है और फाइनल स्पीड ये है। कभी कभी ऐसे 2 करके दे देते हैं, और अगर नहीं दे रखा 2 करके तो साफ सीधी बात है कि भाई असल में आपका v और u में से कुछ एक तो ज़ीरो होगा ही होगा। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस में होता ही है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या ज़ीरो हो रहा है। जो ज़ीरो हो रहा है मतलब कि फिर दूसरी जो आपको वेलोसिटी दे रखी है वो आप पता लगा लेंगे कि वो कौन सी है। चलिए, अब ब्रेक्स आर अप्लाइड, ये कीवर्ड आपने देखा, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ये कीवर्ड आपको दे रखा है। अब जब ये कीवर्ड आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका v ज़ीरो हो जाएगा। v ज़ीरो मीटर पर सेकेंड है। अब जब आपको v पता चल गया तो आपको पता है कि भाई जो दूसरी आपको दे रखी थी, मतलब u जो आपको दे रखा था 90 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, वो आपको u दे रखा है। क्योंकि v तो आपका ज़ीरो है तो दूसरी जो वेलोसिटी है वो आपकी u ही बची। ठीक है, तो वो आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो किलोमीटर पर आवर को पहले आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आप खुद। ठीक है, अब जब ये दे रखा है उसके बाद आपको दे रखा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको कितना दे रखा है? -0.5, मतलब कि ये क्या है? एक तरीके से रिटार्डेशन आपको दे रखा है। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपको दे रखा है। फाइंड हाउ मच, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। ओके, तो आपको ये बताना है कि असल में कितना दूर वो ट्रेन जा सकती है, मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब देखिए, डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया है। तो टाइम जब नहीं दिया तो मैंने बताया आपके कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, आप यूज़ करें। और डिस्टेंस फाइंड करना है तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे? थर्ड। थर्ड क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v आपको दे रखा है, u आपको दे रखा है। ठीक है, u यहाँ से निकल जाएगा, 2 एज इट इज़, s a आपको दे रखा है और s आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप s खुद निकालेंगे, खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये वैसे मैं कराऊंगा बट आपको तब भी ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, खुद से नहीं होगा उसके बाद समझेंगे तो आपको थोड़ा ढंग से समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया पेज नंबर 110। फिर आपका है एग्जाम्पल 8.6, 8.7। ठीक है, पेज नंबर 109। ठीक है, ये ट्राई करेंगे। और बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th एंड क्वेश्चन नंबर 6th भी ट्राई करेंगे, ग्राफ के बेसिस पे हैं। और क्वेश्चन नंबर 7th, पेज नंबर 112 और पेज नंबर 113 बैक एक्सरसाइज का। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए आप ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप ट्राई करके आएंगे तो फिर आपको अपनी गलती भी पता चलेगी, साथ साथ जल्दी भी समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।